हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी क्योंकि मैं आप लोगों को एक महीने से कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल रहा था। उसका एक रीज़न था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अभी भी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको वीडियो दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, चलो कुछ नॉलेज देना ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल ही फ़िलहाल में इकोनॉमी का जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा सोच रहा है, नाउ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया थिंक्स कि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को रीबाउंड करेगी नेक्स्ट ईयर में। अब ये आगे देखने वाली बात है कि वो रीबाउंड करती है कि नहीं करती है। और अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही फ़िलहाल में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए। हम उस डिसीजन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी बात बता दें कि जब कभी भी हम किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो वहाँ के सेंट्रल बैंक का सबसे जो सेंसिटिव और डायनेमिक वर्क होता है वो उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना होता है। तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करता है और उस रेट से इकोनॉमी की बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। ये सारी बातें जाननी है तो आप मेरे पुराने वीडियो से मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वीडियो जो है पड़ी हुई है, तो वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी डाल के तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास ने अभी मीटिंग की, तो मीटिंग में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो जैसे उसमें रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है या CRR है या SLR है, तो ये सारी जो रेट है वो क्या बोलते हैं, अनचेंज्ड है। मतलब जो पहले रेट थी वही रेट रही है, ना उसको कम किया गया है ना ज़्यादा किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके देश के GDP का ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है वो -9.5 किया है, ठीक है। मतलब आगे आने वाले साल में भी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो -9.5 रहेगी। अभी आपको हाल ही फिलहाल में पता होगा सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी, तो उसने उसमें -23% जो है आपकी GDP को बताया था। लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर होगा उसमें ये -9.5 रहेगी। अब ये देखने वाली बात है कि इकॉनमी अपने आप को रिबाउंड करती है कि नहीं करती है। और अगर हम बात करते हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन है जो हमने टारगेट किया है उसके करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से इन्फ्लेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ था। लेकिन रिज़र्व बैंक का ये कहना है कि ये अपने टारगेट पे जाके रुक जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और जो आपकी इकॉनमी है वो ग्रेजुअली नॉर्मल पोजीशन में जाएगी। लेकिन देखो, मेरा ये कहना है कि इकॉनमी के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, अभी हाल ही फ़िलहाल में इकॉनमी अपने ट्रैक पे तभी आ सकती है, केवल एक वजह से आ सकती है। और वो वजह क्या है, अगर मैं सल्यूशन की बात करूँ तो वो एक ही वर्ड है जिसका नाम है कंजम्पशन। जब तक इस इकॉनमी के अंदर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जो आने वाला महीना है नवंबर और जो अभी करंट महीना है अक्टूबर, ये एक तरीके से फेस्टिव सीज़न है। तो फेस्टिव सीज़न में हो सकता है कि कंजम्पशन नॉर्मल जो सितंबर महीना था या अगस्त था या इसके पहले का महीना था, तो उस महीने में अगर हम बात करते हैं तो जितना कंजम्पशन हो रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा अक्टूबर और नवंबर महीने में होगा। लेकिन उस कंजम्पशन से भी इकॉनमी में कोई भी बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आने वाला है। अभी हाल ही फ़िलहाल में गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से देश के कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, और कंजम्पशन तभी बढ़ेगा जब लोगों के पास इनकम आएगी। क्योंकि कोविड के वजह से लोगों की इनकम बहुत बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की है, बहुत बुरी तरीके से नीचे गई है। तो अगर इकॉनमी को अपने ट्रैक पे लेके आना है तो ट्रैक पे लाने के लिए किसी भी तरीके से लोगों की इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, और जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तब तक इकॉनमी जो है वो अपने ट्रैक पे नहीं आएगी। ठीक है, इकॉनमी अक्टूबर और नवंबर महीने के बाद जो है वो एक नॉर्मलाइज दौर में आ सकती है, लेकिन इतना जल्दी वो जो कहा जा रहा है कि रिकवरी V शेप होगी तो वो अभी पॉसिबल नहीं है।
तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि लोगों की इनकम को किसी भी तरीके से इन्हेंस करे, कि जब तक इनकम को इन्हेंस नहीं करेगा तब तक इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं होगा। बाकी ये तो एक प्रोजेक्शन है कि इन्फ्लेशन जो है वो अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच जाएगा, है ना, और जो जीडीपी -23% में थी वो -9.5% तक आ सकती है। ये तो एक प्रोजेक्शन है, लेकिन ये सारा जो गेम है वो केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन के ऊपर, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। कोई ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन के बेस्ड पे ही चलती है। अक्टूबर नवंबर महीने में कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ेगा, चाहे वो टू व्हीलर गाड़ी का बढ़े, चाहे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लोगों की इनकम को और लोगों का जो जॉब जो गया है उसको वापस दिलाने पर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विचार करना चाहिए, ना कि वो केवल अपने वोट बैंक के ऊपर ही सोचे। तो कंजम्पशन इज़ अ लास्ट सोल्यूशन, और इसी से इकॉनमी ट्रैक पे आएगी। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको नॉलेज दिया है जानबूझ के, क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो अभी डाल पाऊँ, क्योंकि जब तक मेरा थोड़ा हालत नहीं सही होगा, अभी उसको सही होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन बाद मैं आपको अच्छे से वीडियो देने लगूँगा, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको आपके सामने दिखा सकूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।